डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए आप लोग को। डिफिनेशन में फंक्शनल डिसऑर्डर है साइकोसिस का, इसीलिए इसको बोले फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर। कैरेक्टराइज्ड बाय मतलब कि इसके अंदर ये गुण देखने के लिए मिलता है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि मैनिया पेशेंट के अंदर सेरोटोनिन लेवल क्या देखने को मिलता है, तो बोलेंगे कि डिक्रीज, जबकि डोपामिन और इपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ता है। मैनिया वाले पेशेंट के लिए बनाई है, अपने कॉपी में लिख लेना। इसका नॉर्मल डोज होता है लिथियम का 900 से 2100 mg पर डे, इतना दे सकते हैं। इससे ज़्यादा देंगे तो लिथियम का टॉक्सिसिटी हो जाएगा, लिथियम शरीर के लिए हार्मफुल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैनिया। इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या फिर डायरेक्ट 5 नंबर में भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में हम तो इस टॉपिक को आप लोग क्लियर कराएंगे, साथ ही साथ यह बताएंगे कि इस टॉपिक में कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक को शुरू करेंगे। मैनिया जितना भी लिखना था बोर्ड पर लिख दिया है, हम प्रयास करेंगे आप लोग को समझाने का। मैनिया होता क्या है, ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जिसको हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग का डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के डिसऑर्डर में हम आप लोग को 2 डिसऑर्डर बताए थे, एक बताए थे साइकोसिस, एक बताए थे न्यूरोसिस। साइकोसिस के अंदर 2 बताए थे, ऑर्गेनिक और फंक्शनल। तो ये फंक्शनल के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, फंक्शनल के अंडर, मूड डिसऑर्डर के अंदर आता है मैनिया। ये सारा चीज़ वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आप लोग को शो होगा लास्ट में वीडियो के, जाकर देख लीजिएगा उसको भी। क्लासिफिकेशन ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर के अंदर बताए हुए हैं। मैनिया फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर के अंदर आता है। यदि इसके अंदर क्या होता है पेशेंट के अंदर, तो यह एक रोग है जिसके अंदर पेशेंट का बिहेवियर पूरा उत्सुक हो जाता है। एक होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग कह सकते हैं। उसका जो एक्टिविटी होगा, चाल चरण, रहने का तरीका, सारा चीज़ ओवर हो जाएगा, हाइपर एकदम हो जाएगा। कोनो काम में लुबुर लुबुर करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैनिया कहेंगे। यदि इसका हम डिफिनेशन बताना चाहें तो लिखेंगे कि मैनिया इज अ फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज पीएमए का फुल फॉर्म होता है साइकोमोटर एक्टिविटी एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर, फिर ग्रैंडियोसिटी। मैनिया पेशेंट के अंदर डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने के लिए मिलता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहने का मतलब कि उस पेशेंट को लगेगा कि आई एम द किंग ऑफ वर्ल्ड, वो पूरा दुनिया का राजा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझेगा, शक्तिमान समझेगा, सोचेगा कि जो है सो हम ही हैं, मेरे अलावा कोई नहीं है। उसी को हम लोग कहते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी कहने का मतलब ये होगा कि कोनो काम लुबु लुबु करेगा, उसको हम लोग कहेंगे मैनिया वाला पेशेंट। हम लोग गांव देहात में अक्सर सुनते हैं कि मैनिया के पेशेंट तेरा मैनिया हो गया है, ऐसा बहुत कुछ हम लोग सुने हैं, उसका मतलब भी यही होता है। अब इसके इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए आप लोग को। डिफिनेशन में फंक्शनल डिसऑर्डर है साइकोसिस का, इसीलिए इसको बोले फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर। कैरेक्टराइज्ड बाय मतलब कि इसके अंदर ये गुण देखने के लिए मिलता है, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी एंड डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ये 2 चीज़ आप लोग को लिखना है। इंट्रोडक्शन में लिखे कि मैनिया इज एन अफेक्टिव डिसऑर्डर विथ, सी के ऊपर डैश जहाँ भी हम अपने वीडियो में लगाएंगे उसका मतलब होता है विथ, डिसऑर्डर विथ कंसिस्टेंस इलिवेटेड मूड विथ इंक्रीज फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। देखिए इलिवेट मतलब बढ़ जाना, मूड भी बढ़ जाएगा, मूड के साथ इंक्रीज फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। कोनो काम करेगा दिमागों से पूरा सोचेगा हम ही तेज है, हम ही सब चीज़ें, मतलब जो है सो हम ही है, इतना समझो। मैनिया वाला पेशेंट का चिन्हने का तरीका कैसे, आपके अगल बगल भी कोई मैनिया वाला आपका दोस्त हो सकता है, बहुत जो ऐसा नहीं है कि पागले हो सकता है, कोई भी आप लोग को, मेरा भी कोई दोस्त हो सकता है मैनिया वाला पेशेंट, जो अपने आप को ही सब चीज़ समझेगा, दूसरा को कुछ नहीं समझेगा, जो है सो हम ही है, उसको हम लोग कहेंगे मैनिया पेशेंट।
अब हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैनिया डिसऑर्डर इन किसके अंदर, ICD-10 के अंदर। ICD-10 एक क्राइटेरिया है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। इसमें 10 क्यों लगाया गया, क्योंकि इसके अंदर 10 गो चैप्टर है, इसीलिए 10 लगा दिए गए। ICD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर। इसके अंतर्गत ये किस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए मिलता है, तो मैनिया पढ़ने के लिए मिलता है चैप्टर नंबर 30 में। किसमें मैनिया पढ़ने के लिए हम लोग को मिलेगा, ICD-10 के अंदर चैप्टर नंबर 30 में मैनिया डिसऑर्डर पढ़ने के लिए मिलेगा। जबकि 30.0 में हाइपोमेनिया पढ़ेंगे, 30.0 में पढ़ेंगे मैनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम। इसका कहने का मतलब कि मैनिया है लेकिन कोई भी साइकोटिक सिम्टम नहीं है। और 30.2 में पढ़ेंगे मैनिया विथ साइकोटिक सिम्टम, मैनिया विथ साइकोटिक सिम्टम। और 30.8 में पढ़ेंगे अदर मैनिक एपिसोड, 30.9 में पढ़ेंगे मैनिक एपिसोड अनस्पेसिफाइड। इसमें दो चीज़ आप लोग याद करना, 30.1 और 30.2। 30 में मैनिया पढ़ा जाता है ICD-10 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, 30.0 में पढ़ते हैं विदाउट साइकोटिक सिम्टम मैनिया, 30.2 में पढ़ते हैं विथ साइकोटिक सिम्टम ऑफ मैनिया। तो ये हम लोग कहोगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैनिया, मैनिया कहाँ से आया, कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और डिफिनेशन पढ़े और क्लासिफिकेशन ऑफ मैनिया हम लोग जाने। अब जानेंगे कॉजेज ऑफ मैनिया, क्या कारण है मैनिया होने का। तो यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पे एक और चीज़ लिख दीजिए कि ये किसके अंतर्गत है, तो न्यूरोकेमिकल या स्ट्रक्चरल, न्यूरो स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग है। न्यूरो स्ट्रक्चरल के अकॉर्डिंग लिखे हैं कि इंक्रीज इपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। हम लोग के बॉडी माइंड में हार्मोन होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। हम लोग के माइंड में क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसका नाम है इपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। ये क्या है, न्यूरो ट्रांसमीटर। इसका लेवल बढ़ेगा और सेरोटोनिन का लेवल घटेगा तो क्या कॉज हो सकता है, मैनिया। क्या होगा, मैनिया। तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, यहाँ से ध्यान दो। अब आप लोग को हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा और कहाँ से एग्जाम में बनता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि मैनिया पेशेंट के अंदर सेरोटोनिन लेवल क्या देखने को मिलता है, तो बोलेंगे कि डिक्रीज, जबकि डोपामिन और इपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ता है। अगला है कि जेनेटिक फैक्टर मोर कॉमन इन ट्वाइंस, जो जुड़वा बच्चा होता है उसमें ज़्यादा कॉमन है मैनिया होने का। ठीक, उसके बाद आप जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स। हमारे दोस्त है मैनिया का पेशेंट है लेकिन उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसका एक्टिविटी, कार्य करे की क्षमता धड़ाधड़ बढ़ रहेगा, आपका बर्तन मान देगा, आपका कपड़ा फीस देगा, आपके रूम में झाड़ू लगा देगा, समझिए कि मैनिया का पेशेंट है। जो लुबुर लुबुर काम कर रहा है वो मतलब मैनिया का पेशेंट है। उसका मतलब ही होता है इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। उसके बाद साइकोमोटर के बाद डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर या फिर ग्रैंडियोसिटी। अभी जस्ट आप लोग को बताएं कि अपने आप को भगवान मानेगा, बहुत शक्तिशाली मानेगा, अपने आप को बलवान मानेगा, बहुत तेज लगाएगा, होशियार लगाएगा। ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मतलब होता है। डिल्यूजन कहने का मतलब कि फाल फिक्स बिलीव, किसी के अकॉर्डिंग फाल फिक्स बिलीव मतलब गलत अवधारणा माइंड में सेट हो जाना। डिल्यूजन ग्रैंडियोसिटी का मतलब राजा महाराजा उसे समझो, उसको बोलेंगे डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। अगला है क्लैंग एसोसिएशन। क्लैंग एसोसिएशन कहने का मतलब कि पैरोट राइट रिपीटेड वर्ड। पैरोट लाइट मतलब कि सुगा कैसे बोलता है वैसे ही बोलेगा। कैट मैट बैट साइट मतलब मिलता जुलता बोलेगा। नागपुर, बिलासपुर, सीतापुर, मणिपुर, मंगीतपुर, रामपुर, जिसे लास्ट में पूरा रहे ना वैसे ही बोलेगा। लास्ट वाला वर्ड से मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैंग एसोसिएशन बोलते हैं। इंग्लिश में भी आप लोग लिख सकते हैं, हिंदी में भी। अगला इसका डायग्नोसिस, यदि कोई पेशेंट है जिसको मैनिया हुआ है तो उसमें डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे MSE। MSE का मतलब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में क्या होता है, पेशेंट को बैठाएंगे, उससे बात करेंगे, एक चार्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूछेंगे, उसका थॉट पावर जानेंगे कि उसके अंदर क्या, कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका स्पीच जानेंगे कैसा है, उसका फेस को देखेंगे। ये सारा चीज़ हम लोग जानते हैं
मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद है बेस्ड ऑन साइन एंड सिम्टम्स, जिस तरह के साइन एंड सिम्टम्स दिखेगा उस तरीके से हम लोग उसका डायग्नोसिस करेंगे। अगला इंपॉर्टेंट लिखे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि डायग्नोसिस में पूछता है यंग मैनिया रेटिंग स्केल। यंग मैनिया रेटिंग स्केल होता है मैनिया के लिए, जबकि डेक्सामेथासोनिक होता है टेस्ट, वो होता है डिप्रेशन के लिए, जो कि हम अगले आप लोग को वीडियो में बता देंगे, डिप्रेशन पर वीडियो बना देंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे मैनिया का मैनेजमेंट। अब तक डायग्नोसिस जान गए, साइन सिम्टम्स, कॉजेज ऑफ मैनिया, इतना कुछ जान गए। हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट ऑफ मैनिया। कोई पेशेंट है मैनिया का, उसको किस तरह से मैनेजमेंट किया जाएगा। सबसे पहले मैनिया वाले पेशेंट को हम लोग लिथियम थेरेपी देते हैं। लिथियम एक दवाई है जो कि मोस्ट कॉमन या फिर बोलिए ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ मैनिया पेशेंट। लिथियम जो दवाई है मैनिया वाले पेशेंट के लिए बनाई है, अपने कॉपी में लिख लेना। इसका नॉर्मल डोज होता है लिथियम का 900 से 2100 mg पर डे, इतना दे सकते हैं। इससे ज़्यादा देंगे तो लिथियम का टॉक्सिसिटी हो जाएगा, लिथियम शरीर के लिए हार्मफुल हो जाएगा, विष के तरह काम करेगा। उसके बाद सोडियम वालपोरेट और कार्बामाजेपाइन, ये जो तीनों ड्रग है, तीनों को कंबाइंड करके हम लोग बोलते हैं मूड स्टेबलाइजर ड्रग। अपने एक नोटबुक में लिखना कि लिथियम प्लस सोडियम वालपोरेट प्लस कार्बामाजेपाइन बराबर मूड स्टेबलाइजर ड्रग, मतलब इस तीनों ड्रग को मिला को हम लोग बोलते हैं मूड स्टेबलाइजर ड्रग। उसके बाद यदि ये भी दवाई से ठीक नहीं होगा तो लास्ट और रामबाण उपाय है ईसीटी। पेशेंट को क्या देंगे, ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी, जिसका वीडियो हम आप लोग को बना दिए हैं, वो भी आप लोग को शो हो रहा होगा, तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा या फिर लास्ट में वेट कीजिएगा तो अपने आप वो वीडियो ओपन हो जाएगा। ईसीटी का मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी। ये क्या होता है, किस तरह से दिया जाता है, कितना वोल्ट होता है, ये सारा चीज़ हम आप लोग को बता चुके हैं। ये हम लोग का था साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर मैनिया। मैनिया आता है फंक्शनल साइकोसिस डिसऑर्डर में। अगर क्वेश्चन भी बनेगा कि मैनिया किस तरह का रोग है, ऑर्गेनिक है या फिर फंक्शनल है, तो बोलेंगे फंक्शनल है। उसका बोलेंगे साइकोसिस है कि न्यूरोसिस है, तो बोलेंगे कि साइकोसिस है। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हम लोग का हो गया दोस्त मैनिया का। आप लोग किसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम बोर्ड को आगे मिटा भी देंगे, तो आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप लोग इसका नोट्स बना सकते हैं और इतना आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आशा करते हैं कि 4 नंबर तो मिल ही जाएगा, क्योंकि 5 में 5 कोई टीचर नहीं देता है, तो 3-4 नंबर मिल जाए उतना ही ज़्यादा है। यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव है तो इससे ज़्यादा शायद ऑब्जेक्टिव बने, क्योंकि हमको जितना आता है उतना बता दिए। बनेगा ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग के लिए मैक्सिमम यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। लिथियम थेरेपी ड्रग ऑफ चॉइस इसका है, और जितने ईसीटी के बारे में बता दिए हैं यहाँ पे बता ही दिए कि सेरोटोनिन लेवल कम होता है। ये सारा ही क्वेश्चन बनता है मैनिया से रिलेटेड। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।